नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिला न्यायालय गुरुग्राम, जिला न्यायालय झज्जर और जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय गुरुग्राम द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसी तरह जिला न्यायालय गुरुग्राम द्वारा ही प्रोसेस सर्वर के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। झज्जर के द्वारा चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती निकाली गई है और जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र के द्वारा स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन सब पदों के लिए क्या योग्यता है, क्या अंतिम तिथि है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय गुरुग्राम द्वारा चपरासियों के 35 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। पदों पर भर्ती है वह पूरी तरह से निःशुल्क है। योग्यता की बात करें तो चपरासी के लिए योग्यता 8वीं पास है। किसी भी जाति का कोई भी आवेदक इन पदों पर अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि की बात करें तो 15 जनवरी 2024 यहाँ पर है। दोस्तों, इन पदों के लिए आयु की बात करें तो आयु आपकी 18 वर्ष हो कम से कम और अधिकतम 42 वर्ष हो। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2023 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी, किंतु यदि आप हरियाणा के आरक्षित वर्ग के निवासी हैं, यानी कि SC हैं, BC हैं, तो आपको ऊपरी आयु में 5 साल की छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। वेतनमान की बात करें तो 16,900 से 53,500 यहाँ पर आपका वेतनमान रहेगा। योग्यता की बात करें तो 8वीं पास होना चाहिए और आपको हिंदी या पंजाबी में से किसी भी एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए। 8वीं पास के साथ हिंदी आती हो आपको या पंजाबी आती हो। दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो पदों पर भर्ती है वह पूरी तरह से निःशुल्क है। आरक्षण की बात करें तो 17 पदों पर जर्नल दिव्यांग 1 पद पर, जर्नल भूतपूर्व सैनिक 2 पद, SC के लिए 6 पद, SC भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद, BCA वर्ग के लिए 3 पद, BCA वर्ग के दिव्यांगों के लिए 1 पद, BCA वर्ग के एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद, BCB के लिए 2 पद और BCB के एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1 पद आरक्षित रहने वाला है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप आवेदन पत्र vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने गांव या शहर के आसपास के फार्म विक्रेता CSC सेंटर ई-मित्रा से भी आप फार्म ले सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फार्म डाउनलोड का लिंक है, वहां से भी फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना आवेदन 15 जनवरी 2024 तक ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, नियर राजीव चौक, गुरुग्राम, पिन कोड 122,003 हरियाणा के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा भेजना है, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से यानी बाय हैंड भी जमा कर सकते हैं। इस फार्म के लिए आपको जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वह है कम से कम आपका 8वीं का सर्टिफिकेट। यदि आपकी योग्यता 8वीं से अधिक है तो आप उन सभी योग्यताओं के सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। यदि आपकी जाति आरक्षित वर्ग से संबंधित है, यानी जर्नल के अलावा अन्य जाति से संबंधित है, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी फार्म के साथ लगाएं। यदि आपके पास चपरासी से संबंधित काम का कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र लगाएं। इसके अलावा आपको आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक ID प्रूफ की प्रति लगानी है। सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए आधार कार्ड और एक 8वीं या 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। दोस्तों, लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियन लिखना है और जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है। इन पदों पर भर्ती है वह साक्षात्कार के माध्यम से होगी और साक्षात्कार की तिथि है वह अंतिम तिथि के पश्चात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम की वेबसाइट gurugram.dcourt.gov.in पर जारी की जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इस भर्ती की तिथि से संबंधित लिस्ट है वह अपलोड की जाएगी। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। विज्ञापन देखना चाहें तो आप या तो जिला न्यायालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं या फिर 27 दिसंबर का दी ट्रिब्यून भी देख सकते हैं, जिसमें यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, यदि आप रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं चाहते हैं
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वेबसाइट पर भी चैनल से जुड़ने का लिंक है, जहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी आपको फॉर्म कैसे भरना है यह भी बताएंगे। इससे पहले देखिए, गुरुग्राम द्वारा ही जो दूसरी भर्ती निकाली गई है वह है प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर के लिए भी यहाँ पर पद की बात करें तो 6 पद हैं। योग्यता की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता है वह 10वीं पास है। आयु आपकी भाई 18 से 42 वर्ष है। वेतनमान 16,900 से 53,500। अंतिम तिथि की बात करें तो वह भी 15 जनवरी ही है। पदों का आरक्षण यदि देखें तो सामान्य वर्ग में 3 पद हैं। सामान्य वर्ग के दिव्यांगों के लिए 1 पद है, 1 पद SC वर्ग के लिए है और 1 पद BC वर्ग के लिए है। यदि आप इनके अलावा अन्य किसी वर्ग से संबंधित हैं तो आप जर्नल वर्ग के 3 पदों पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। बाकी सभी जानकारी, पता, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि चपरासी के लिए था। इसके बाद अगली भर्ती की बात करें तो अगली भर्ती है जिला न्यायालय झज्जर में। जिला न्यायालय झज्जर में भी आपकी चपरासी और प्रोसेस सर्वर की दोनों की भर्ती निकाली गई है। चपरासी के लिए योग्यता 8वीं पास है आपकी, प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास है। आयु दोनों पदों के लिए 18 से 42 वर्ष है। इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि आपकी 8 जनवरी 2024 है। योग्यता, आयु, वेतनमान सब कुछ सेम है। आरक्षण की बात करें तो चपरासी के लिए यहाँ पर सामान्य वर्ग में 6 पद हैं, SC वर्ग में 2 पद हैं, BC A वर्ग में 2 पद हैं, BC B वर्ग में 1 पद है। सामान्य वर्ग का एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है। दिव्यांग, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वालों के लिए 1 पद है। इसी तरह से प्रोसेस सर्वर के पदों की बात करें तो सामान्य वर्ग में 4, SC वर्ग में 1, BC A वर्ग में 1, एक्स सर्विसमैन सामान्य वर्ग में 1, दिव्यांग, ब्लाइंड एंड लो विजन में 1 पद यहाँ पर आपका रिक्त है। कुल 21 पदों पर यह भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आपको 8 जनवरी तक अपना फॉर्म भरकर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, झज्जर, पिन कोड 124103 हरियाणा के पते पर या तो व्यक्तिगत रूप से भेजना है या डाक के माध्यम से भेजना है। डॉक्यूमेंट और अन्य सभी शर्तें जैसा आपने गुरुग्राम के फॉर्म में देखी हैं उसी तरह से हैं। इसके बाद अन्य एक भर्ती की और बात करें तो वह आपकी कुरुक्षेत्र के द्वारा निकाली गई है। जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। इसमें आप स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी जातियों के लिए यह भर्ती है और इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि आपकी 20 जनवरी 2024 है। योग्यता की बात करें तो आप कम से कम स्नातक पास होने चाहिए, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और उसके अलावा आपकी अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों ही ऑफलाइन भर्ती के लिए आवेदन भेज सकते हैं। पदों पर भर्ती के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। आगे बात करें आयु की तो इन पदों पर भर्ती के लिए आयु भी आपकी 18 से 42 वर्ष है। एडहोक आधार पर यह भर्ती है, यानी कि टेम्परेरी भर्ती है। 25,500 आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। कुल मिलाकर 9 पद हैं, जिनके लिए आरक्षण की बात करें तो सामान्य वर्ग में 4, SC ST के लिए 1, BC A के लिए 1, BC B के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 और दिव्यांग लो विजन के लिए आपका 1 पद आरक्षित है। 20 जनवरी तक आपको अपना आवेदन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 10, कुरुक्षेत्र, पिन कोड 136118 हरियाणा के पते पर स्वयं सत्यापित डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। या तो आप डाक से भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी भेज सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, अपना 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है, ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि सामान्य वर्ग के अलावा आप SC ST BC A BC B एक्स सर्विसमैन या दिव्यांग से संबंधित है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना है। एक ID प्रूफ लगाना है आपको, आधार कार्ड या अन्य कोई भी। उसके अलावा यदि कंप्यूटर का आपके पास प्रमाण पत्र है तो वह आपको लगाना है। एक अपना
लिफाफा लगाना है जिस पर आपको अपना पूरा डाक का पता लिख देना है। लिफाफे पर आपको टिकट लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन फार्म और डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन एडहॉक बेसिस यह लिख देना है और अपनी कैटेगरी भी लिख देनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए आपको कोई भी अलग से डाक से सूचना नहीं आएगी। इनकी सूचना है वह जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र की वेबसाइट है जो आपकी kurukshetra.dcode.gov.in इस पर अंतिम तिथि के पश्चात आपकी अपलोड की जाएगी। यदि आप भर्ती का विज्ञापन देखना चाहते हैं तो 3 जनवरी का आप दी ट्रिब्यून देख सकते हैं। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, आप किसी भी एक फार्म को देख लीजिए, लगभग सभी फार्म आपके उसी प्रकार से भरे जाएंगे। जैसे इस फार्म की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक फोटो चिपकाना है और उसको अपना अटेस्टेशन करा लेना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिख देना है। फादर हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम या पति का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। कॉलम नंबर 3 आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है जो भी अंकों में है। जैसे आपकी जन्म तिथि 15 अक्टूबर 2000 है तो वह आपको अंकों में इस प्रकार से लिख देनी है। 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की हो जाएगी वह गणना करके आपको लिख देनी है। जैसे 23 साल 2 महीना 15 दिन, जो भी आपका काउंटिंग करके आएगा वह आपको लिख देना है। सेक्स मेल या फीमेल में पुरुष है तो मेल लिख दें, महिलाएं तो फीमेल लिख दें। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन लिखना है। परमानेंट एड्रेस में अपना पता डालना है जो भी आपका स्थायी पता है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपने संचार का पता दे देना है। कास्ट में जो भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, BCA, BCB, SC जनरल, वह आपको डाल देनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको 10वीं से आरंभ करते हुए लिखनी है। 10वीं का बोर्ड किस सन में आपने 10वीं पास की, आपके डिवीजन या क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था, और आपका 10वीं में परसेंटेज ऑफ मार्क या ग्रेड है तो ग्रेड पॉइंट, दोनों में से जो भी आपके पास है वह लिख दें। इसी तरह आपको ग्रेजुएशन का लिखना है। अन्य क्वालिफिकेशन में आपका कोई कंप्यूटर है या अन्य कोई स्टेनो का डिप्लोमा किया है तो आप वह लिख सकते हैं। इसके बाद यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव लिखिए। अपना कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर दीजिए। अपनी ईमेल आईडी आपको नीचे लिखनी है। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। आई के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर रनिंग स्क्रिप्ट में करना है। डेट और प्लेस डाल देना है। बस छोटा सा ये फार्म है। इसी तरह से यदि आप जिला न्यायालय झज्जर का फार्म भर रहे हैं तो यह भी आपका साधारण सा फार्म है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN या प्रोसेस सर्वर जो भी आप लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है। फोटो पर किसी भी प्रकार का कोई अटेस्टेशन नहीं करना है। कॉलम नंबर 1 में आपको अपना नाम लिखना है, 2 में आपको अपने पिता का नाम, 3 में डेट ऑफ बर्थ, 4 में जेंडर यानी कि मेल या फीमेल जो भी है आपको वह लिख देना है। 5 में आपको अपनी कैटेगरी, यदि रिजर्व कैटेगरी है तो उसका प्रूफ लगा देना है, जर्नल है तो जर्नल लिख देना है। 6 नंबर में आपको अपनी एजुकेशन, मैट्रिक, 10+2, ग्रेजुएट जो भी है वह लिख देनी है। एक्सपीरियंस कोई है तो ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 8 में आपको अपना पूरा पता लिखना है। इसी तरह से 9 में भी आपको पूरा पोस्टल एड्रेस डाल देना है। 10 में नेशनलिटी में आपको इंडियन लिख देना है। कॉलम नंबर 11 में आपको बात करें तो आपको अपनी कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी यानी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों लिख देनी है। ऊपर मोबाइल नंबर लिख दें, नीचे ईमेल आईडी डाल दें। यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, डेट और प्लेस डाल देना है। इसी तरह से आपके गुरुग्राम के फार्म भी हैं जो साधारण से ही हैं, कोई भी ऐसा विशेष कॉलम उनमें भी आपका नहीं है। गुरुग्राम का फार्म देखें तो देखिए
सेम उसी तरह जैसा अभी आपने फ़ोटो चिपकाना है, अटेस्टेशन नहीं है फ़ोटो पे आपकी। जैसे अभी आपने फार्म देखा था कुरुक्षेत्रा का, सेम वही कॉलम है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2023 के अनुसार यहाँ पर आपको काउंट करनी है। सेक्स लिखना है, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस, नेशनैलिटी। उसी तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन का विवरण इसमें डाल देना है। नीचे एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम, अपने पिता का नाम, नीचे सिग्नेचर कर देना है। चपरासी के फार्म की इसमें बात करें तो चपरासी के फार्म में आपको करना है, यह भी सिंपल सा ही है। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, जेंडर, नेशनैलिटी, एजुकेशन, ऐसा कोई भी कॉलम यहाँ पर भी विशेष नहीं है। फ़ोटो आपको चिपकाना है, फ़ोटो पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।